तो कल मैंने ये बताया कि सबसे पहले मेरे पास कोई भी एक बाउंडेड रीजन दिया होगा, उस बाउंडेड रीजन में हम लोग स्ट्रिप मूवमेंट कराएंगे। वो स्ट्रिप या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर सकती है या बाई एक्सिस के पैरेलल मूव कर सकती है। हमने कहा ये बाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप मूव कर रही है, तो जब बाई एक्सिस के पैरेलल मूव करती है तो मैंने आपको ये भी बताया कि जो एक्स है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो एक्स हमारा कांस्टेंट रहता है, तो एक्स कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब ये मूवमेंट ऐसा होगा या ऐसा होगा। अगर बाई के पैरेलल स्ट्रिप है एक्स कांस्टेंट रहता है, और अगर एक्स के पैरेलल है तो बाई कांस्टेंट रहता है। तो हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे जिसमें मैंने लिमिट निकालना सीखी थी। आज हम फिर से इसके आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इंटीग्रेशन और कैसे इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो हमने एक असाइनमेंट छोड़ा था, असाइनमेंट देखते हैं। तो ये असाइनमेंट मेरा था। असाइनमेंट में कई क्वेश्चन दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 1 कैसे सॉल्व करेंगे और क्या क्या मीनिंग है। यहाँ पे कुछ मीनिंग नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि हमारे लिए जो असाइनमेंट 1 है उसकी मीनिंग क्या है, उसकी मीनिंग समझते हैं और उसकी मीनिंग की बात करते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन 1 जिसमें मैंने यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, जिसमें मैंने लिखा कि अगर मुझे डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए मैंने कहा अगर मुझे कभी भी इंटीग्रेशन में एक्स के रिस्पेक्ट में मुझे अगर इंटीग्रेट करना है तो बाई कांस्टेंट लेंगे, और बाई के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करना है तो एक्स कांस्टेंट रहेगा। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम रहती है हमेशा कि पहली वाली लिमिट एक्स की है या बाई की है। अगर कांस्टेंट लिमिट है तो कैसे पहचानें। तो अगर कांस्टेंट लिमिट है तो हमने क्वेश्चन में दिया हो ना दिया हो, लेकिन जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आपको बताया जाएगा कि ये एक्स की लिमिट है और बाई की लिमिट है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अब इस पहले वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो यही है क्या कि इस क्वेश्चन में मैंने कुछ भी नहीं लिखा। मैंने नहीं लिखा तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं लिखा जाएगा, एग्जाम में आपको बताया जाएगा कि ये वाली जो लिमिट है, ये वाली लिमिट एक्स की है या बाई की है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा एक्स इज इक्वल टू 3, बाई इक्वल टू 2, इस टाइप से लिखा जाएगा और फिर इसको सॉल्व किया जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं हमारे लिए क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन 1 इजी क्वेश्चन था। ये मेरा क्वेश्चन 1 है। इसने पहले कहा 0 से 3 और दोबारा में कहा 0 to 2। तो देखते हैं 0 से 3 या 0 से 2 में क्या फर्क पड़ेगा। तो पहली लिमिट हम कह दे रहे हैं कि x की है। इसमें नहीं बताया था, लेकिन अब हम बता रहे हैं कि जो पहली लिमिट हम पुट कर रहे हैं वो x की लिमिट है। तो यहां से i इक्वल टू मेरे लिए हो जाएगा x 0 से 3 और y 0 to 2, यहाँ पे x बाई 1 प्लस x प्लस y और dx dy। ये क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले अगर हम इस रीजन को ड्रा करना चाहें, इंटीग्रेशन का जो रीजन है, सो रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 दिया। x इज इक्वल टू 0 की मीनिंग हुई बाई एक्सिस, ये वाला पार्ट दिया, और x इज इक्वल टू 3 दिया। मान लिया हमने x इज इक्वल टू 3 ये रहा, लाइन ये रही, y इक्वल टू 0 दिया बेटा और y इक्वल टू 2 दिया, y इक्वल टू 2 दिया। तो ये O A B और C ये हमारा बाउंडेड जो रीजन है, ये इंटीग्रेशन का रीजन हो गया।
इस इंटीग्रेशन रीजन पे अब मुझे चाहे अभी हम ऐसे लिमिट लगाए हुए, लिमिट पहले से लगी हुई है, तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखते हैं इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो मैंने कहा भाई कि अगर रिस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, एक्स 0 से 3x वाई के रिस्पेक्ट में। हम एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल। 0 to 2 x बाहर कर देते हैं और y प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और dy और dx। दिस इज इक्वल टू 0 to 3 x इज इक्वल टू x कॉमन हो जाएगा, so y स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस y क्यूब बाई 3 एंड 0 to 2 d ऑफ x। 2 लिमिट पुट कर दो तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 0 to 3x, ओके 4/2, मतलब 4/2 मीन्स 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा, तो 2 प्लस ट्वाइस x प्लस 8/3 और इधर 0 था तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आफ्टर dx अब सिंगल इंटीग्रेशन की तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करोगे, अब आंसर क्या आया, सॉल्व किया, यस और नो, क्वेश्चन को सॉल्व किया, कितना आंसर आया, 39। ओके, सो 39 इज आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो 39 आंसर हो जाएगा। तो धीरे धीरे यहाँ पे कई कठिन क्वेश्चन भी आएंगे अभी, ठीक, जैसे जैसे हम देखेंगे वैसे वैसे मुझे मिलेंगे। दूसरा हम एक बार फिर से ड्रा करते हैं। देखिए किसने कहा x, अब यहाँ पे लिमिट दी नहीं है, ये वाली लिमिट किसकी हो गई, 1 से 2 y की, हाँ ये x की है और ये y की है, ठीक है, तो ये y की लिमिट हो गई, गुड। चलो इसको देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसको ये देखते हैं। हमारे लिए ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये कैसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, पहला दिया 1 से 2 और x दिया 0 से 3 y दिया 0 से 2, ठीक है, तो x की लिमिट है हमारे लिए 0 से x इज इक्वल टू 3y। ये किसका कर्व है, क्या नाम है इस कर्व का, हाँ कर्व का नाम, अरे किसकी इक्वेशन लिखी है, बोलो भाई, लाइन की इक्वेशन, यस, और जो ओरिजिन से पास हो रही है, x इज इक्वल टू मान लिया ये 3y है, ठीक, y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 2 है। अच्छा आप मुझे ये बताओ रीजन कौन सा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, कौन सा रीजन है, नंबर है फर्स्ट, अच्छा हाँ श्रुति, रीजन कौन सा रीजन है, गलत, अरे चारों से बाउंड चाहिए, फर्स्ट नहीं है, ओके फोर्थ है। देखो ये y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0, ये रहा, और ये कर्व, ये चारों से बाउंड कहाँ है, x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 तो दिया नहीं है, इससे तो बाउंड है नहीं, समझ में आया, हाँ तो यहां से बाउंड नहीं है ना, ये यहां से बाउंड था, यहां से ये 3 से बाउंड है, चारों तरफ बाउंड नहीं है, ये है x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, ये वाला रीजन है फोर्थ, ओके फोर्थ रीजन है। अच्छा इस रीजन में जब इंटीग्रेशन में लिमिट चली होगी तो कैसे चली होगी, हाँ इसके पैरेलल,
y कांस्टेंट था तो किसके पैरेलल चली स्ट्रिप? x के, ठीक है। देखो यहां से चली x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2 तक और y इक्वल टू 0 से इस कर्व तक। अच्छा, इस पे लिमिट हम एक बार डाल के देखते हैं y के पैरेलल, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, इस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। तो हम y के पैरेलल लिमिट एक बार ड्रा करते हैं। तो y के पैरेलल जैसे ड्रा करोगे तो देखिए दो पार्ट बनेंगे यहाँ। एक पार्ट कहां से बनेगा, जब कर्व चेंज होता है। अच्छा, इसको हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। अगर मुझे कभी भी इंटीग्रेशन चेंज करना पड़े x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अभी हम आगे चल के ये देखेंगे कि हमारे पास कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो इससे सॉल्व नहीं होंगे, आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। अभी तो ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस लिमिट पे ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या है कि जो लिमिट दी गई हो उसके विपरीत में हम लोग स्ट्रिप मूव कराएंगे। पहले x के रिस्पेक्ट में मूव की थी स्ट्रिप, अब y के रिस्पेक्ट में मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, देखते हैं। तुम यहां से चलना स्टार्ट करोगे, जैसे चलना स्टार्ट करोगे तब तक कर्व एक रहेगा, लेकिन जैसे यहां पे पहुंचोगे इस वाली लाइन पे, तो जो कर्व का इस वाली लाइन पे पहुंचोगे तो कर्व चेंज हो जाएगा। तो देखो, पहले ये यहां से यहां तक जाएगा, फिर ये यहां से यहां तक जाएगा। ये इंटीग्रेशन के दो पार्ट होंगे, समझो। पहले अगर मुझे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया, ये कहलाता है चेंज ऑफ, हम क्वेश्चन में ही बता दे रहे, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन का रीजन दिया हो उसको अगर चेंज मुझे करना है तो देखिए कैसे करेंगे, इसी का खेल है पूरा। I इक्वल टू, हमने कहा दो पार्ट होंगे, पहला पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, ओके। पहले पार्ट में अगर हम y के पैरेलल चलेंगे तो कौन कांस्टेंट रहेगा, x। x की लिमिट 0 से, यहां पे x की लिमिट क्या है बता सकते हो? हाँ, x की लिमिट क्या है, 2 नहीं, ये y इक्वल टू 1 था, तो ये वाली लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 3y, ये वाली लाइन। तो इस वाली लाइन का क्या चाहिए, तो y इक्वल टू 1 करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आया, 3। तो ये 3,1 है, ओके। तो 0 से 3 पहली लिमिट, पहले वाले पार्ट में 0 से 3 जाएगी। दूसरा, इसी में ये कर्व से कर्व तक, तो y इक्वल टू, यहां पे क्या है, y इक्वल टू कौन सा कर्व है, 1 से 2 तक। तो 1 से 2 तक ये पहली लिमिट हो जाएगी, y dx dy हो जाएगा, प्लस दूसरा x, यहां पे x क्या है, 3, यहां पे x क्या है लास्ट में, हाँ, x 6,2, ओके। पहली लिमिट जाएगी 3 से 6, दूसरी लिमिट अब जाएगी कहां से कहां तक, इस वाले कर्व से इस वाले कर्व पे, इस कर्व पे y की वैल्यू, इस कर्व पे y की वैल्यू, कर्व पे y है, नहीं, कर्व की इक्वेशन देखो, जब हम एक कांस्टेंट लगाने के बाद दूसरी लिमिट लगाते हैं तो कर्व से कर्व में जाते हैं। इस कर्व की इक्वेशन, इसमें y की वैल्यू क्या निकलेगी, कर्व पे x के फंक्शन में x/3, तो x/3 आएगा, और यहां पे y इक्वल टू 2 है तो 2 तक जाएगा, y dx dy हो जाएगा। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, क्या क्या हमने कहा, कहां पे कैसे फाइंड किया। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर और इसका आंसर सेम होगा, क्योंकि ये जो y है वो भी क्या है, ये वाला y कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस। तो चाहे तुम इसको सॉल्व करो और चाहे ये सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। इसको सॉल्व करते हैं,
देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। अब दूसरा पार्ट ये वाला, ठीक, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रीजन बनाया। ये x था, ये y था, और ये x इज इक्वल टू 3y था, और ये y इक्वल टू 1 था, और ये y इक्वल टू 2 था। y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। ठीक, हमने कहा ये वाला मेरा रीजन हुआ, ठीक है। ओ ए बी और सी पहले स्ट्रिप x के पैरेलल चली थी। तो देखो कोई कर्व चेंज नहीं हुआ पूरे रीजन में। जब कर्व चेंज नहीं हुआ, इसमें मैंने कर्व चलाया, देखो इस कर्व से यहां से चले तो ये दो ही कर्व मिले, तो यहां से यहां हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन हमने कहा अगर मैंने इसको y के पैरेलल स्टार्ट किया, तो देखो y के पैरेलल जब चलेंगे तो यहां से यहां तक तो ठीक है, इस वाले पॉइंट तक तो कोई कर्व चेंज नहीं है, एक ही कर्व दोनों तरफ पड़ रहा है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। लेकिन यहां से कर्व चेंज हो गया, ये वाला कर्व मिल गया दूसरा। जहां से कर्व चेंज हो जाएगा वहीं से इंटीग्रेशन का रीजन चेंज हो जाएगा। तो हमने कहा दो रीजन है, हम दो रीजन पे स्ट्रिप चलाएंगे। एक तो स्ट्रिप मेरी ये होगी, एक स्ट्रिप ये होगी। ये वाली स्ट्रिप कहां से चली, अगर इसके पहले चला रहे तो एक्स की वैल्यू यहां पे 0 और यहां पे एक्स की वैल्यू सॉल्व किया, y इक्वल टू 1 पुट किया तो ये आ गया 3,1 और ये आ गया 6,2। ठीक है, तो 0 से कहां तक गया, 3 तक। अभी इसी पे कंसंट्रेट रहना, इस वाले रीजन पे, वो छोड़ दो। तो 0 से 3 कोई प्रॉब्लम, और ये वाला पहला वाला कांस्टेंट रहता है, कर्व पे नहीं जाते। अच्छा, अब जब स्ट्रिप ऐसे चली तो मुझे इस कर्व की इक्वेशन चाहिए और इस कर्व की इक्वेशन चाहिए। तो इस कर्व पे y इक्वल टू क्या है 1, ये कर्व था, कांस्टेंट था तो मतलब नहीं था। तो 1 से 3 गए, 1 से 2 गए, तो देखो 1 से 2, तो ये हमने पहली लिमिट लगा दी 0 से 3, 1 से 2, खत्म कहानी पहले पार्ट की। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखो दूसरा पार्ट क्या कहता है, ये मेरा दूसरा पार्ट है। तो दूसरे पार्ट ने क्या कहा, दूसरे पार्ट ने कहा अब मुझे यहां से चलना है, यहां पे y के पैरेलल जा रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो x 3 से कहां तक जाएगा 6 तक, तो 3 से 6 x की लिमिट। अब देखो यहां पे कर्व कौन सा है, ये वाला x, वहां पे y की वैल्यू निकालनी है, तो x बाई 3 से और y की वैल्यू कहां तक 2 तक, तो x बाई, हाँ, तो x बाई 3 से 2 तक, x बाई 3 से 2 तक, कोई प्रॉब्लम अब, यस, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है एवैल्यूएट x बाई डी एक्स डी वाई। अब देखो इसमें आपको रीजन बताया गया होगा, हाँ नहीं, सेम आंसर आएगा, सॉल्व करते हैं। आंसर नहीं आया 7 आ गया, हाँ कोई बात नहीं, हाँ डायरेक्ट सॉल्व करो, 7 नहीं आएगा। हम चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन जब कहेगा तभी करेंगे, सोल्यूशन निकालेगा तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, तब मुझे चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन नहीं लगाना। अभी तो हम बताएंगे कब लगाना पड़ता है मुझे, हम केवल सिखा रहे हैं कि चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। जैसे ये आया इवैल्यूएट द x बाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट इन विच x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 3। ठीक, चलो इसको देखते हैं। अब देखो इसमें मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी, चाहे x के पैरेलल लगाओ चाहे y के पैरेलल लगाओ। ठीक है, देखते हैं हमारे लिए क्या आएगा यहाँ पे। तो ये मेरा क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन ने ओके नाउ देखते हैं यहां पे इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो मुझे फाइंड करनी है। ये लिखा है x बाई डी एक्स डी वाई। अब ये वाला
जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, तो चाहे x के पैरेलल चलाओ चाहे y के पैरेलल, आंसर सेम ही रहेगा। हम दोनों के पैरेलल स्ट्रिप मूव करा के वो आंसर निकालते हैं, देखते हैं दोनों सेम आते हैं कि नहीं आते हैं। तो हमारे पास दिया है कि ओवर द रीजन इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, पॉजिटिव क्वाड्रेंट कौन होता है? फर्स्ट। ओके ठीक, ये वाली इक्वेशन किसकी लिखी है? जो अपर में इक्वेशन लिखी है x प्लस वाई इक्वल टू 1 अगर कर दें तो किसकी इक्वेशन हो जाएगी? हाँ, x प्लस वाई इक्वल टू 1 कर दें तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है ये? अरे बोलो यार, x प्लस वाई इक्वल टू 1 कर दें तो किसको रिप्रेजेंटेशन कर रही? हाँ, किसकी इक्वेशन है ये इक्वेशन लाइन की इक्वेशन है। ओके, x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब इसको ड्रा कैसे करेंगे? एक बार y इक्वल टू 0 रखो तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1, तो ये 1 कामा 0 आ गया। अब एक बार x इक्वल टू 0 रखो, y इक्वल टू 1 आएगा, तो 0 कामा 1 आ गया। तो ये वाली लाइन है, ओके, जिसकी इक्वेशन है x प्लस वाई, और इन्होंने कहा लेस देन 1, लेस देन मतलब नीचे वाला पार्ट, और इन्होंने कहा पॉजिटिव क्वाड्रेंट, तो ये वाला पार्ट हुआ। ये बात समझ में आई? यस, ये पार्ट हमारा हुआ ओ ए बी। रीजन समझ में आ गया? ओके, नाउ अब बताओ x के पहले चले या y के पहले? कैसे चले? x के पैरेलल, ठीक, x के पैरेलल। यहां पे y इक्वल टू क्या है? 0 से 1, तो पहली लिमिट 0 से 1 है y की, दूसरी लिमिट कर्व से कर्व जाएंगे। यहां पे कर्व की इक्वेशन x इक्वल टू x इज इक्वल टू यहां क्या है? इस वाले में 0, और इस वाले में x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, एक्स वाई डी एक्स डी वाई। चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहले 0 से 1 x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू, आंसर आएगा 0 से 1 y और 1/2 बाहर कर लो, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 1/2। ये हो जाएगा 0 से 1 y 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y डी वाई, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 y प्लस वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 1 एंड डी वाई। ओके, 1/2 वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई पावर 4/4 माइनस 2/3/3 और 0 से 1 9 1/2 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3। सॉल्व करके आंसर क्या आया बताओ? सॉल्व। ट्वेल्व 6 3 1/24। ओके, तो इससे 1/24 आया। चलो अच्छा, हम दोबारा सॉल्व करते हैं फिर से। अगर मैंने इसकी लिमिट y के पैरेलल लगाई होती तो आंसर क्या होता? तो आंसर होता i इक्वल टू y के पैरेलल चल रहे हैं,
तो x की लिमिट यहां पे क्या है 0 और यहां पे x की लिमिट 1, तो x इज इक्वल टू 0 से 1। यहां पे y की वैल्यू, यहां पे y की वैल्यू और यहां पे y की वैल्यू 1 माइनस एक्स वाई डी वाई डी एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, आंसर भी सेम ही आएगा। यू कैन फाइंड 1/24 आंसर अगेन। ओके, तो चाहे हम x के पैरेलल चाहे हम y के पैरेलल जाए, अगर ये फंक्शन हमारा, ये वाला फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हुआ तो पक्का है कि आंसर सेम आएगा, लेकिन अगर ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कह सकते, आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। जैसे आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, जैसे एक क्वेश्चन लिखा होगा यहां पे, ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो यहां लिखा है x माइनस बाई अपान एक्स प्लस बाई, इसमें 0 0 वैल्यू पुट कर दो तो ये 0 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है ये वाला फंक्शन। तो अगर 0 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है तो ये बराबर नहीं है, लिखा है इज नॉट इक्वल टू 0 to 1 dy dx dy। तो आप इसका इंटीग्रेट करके इसको अलग से इंटीग्रेट करना और देखना आंसर डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। x माइनस बाई अपान एक्स प्लस बाई का होल क्यूब करोगे, एक बार x माइनस बाई अपान एक्स प्लस बाई का होल क्यूब, पहले dx के रिस्पेक्ट में फिर dy के रिस्पेक्ट में, ऐसा करेंगे तो आंसर डिफरेंट डिफरेंट आंसर देगा। तो चौथा हमने बताया था इसकी लिमिट नहीं थी, छोड़ देते। पांचवा हमारे पास 3 डायमेंशन का था। छठा आप आराम से बैठ के सॉल्व कीजिए घर में। सातवां क्वेश्चन लगाया, आंसर आया, कोई प्रॉब्लम नो? ये वाला ठीक, चलो देखते हैं इसमें रीजन ड्रा होगा। ये x इज इक्वल टू एक x मान लो, अगर तुमने x मान के सॉल्व किया होगा तो x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू a है, a कांस्टेंट है, y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू b है, तो ये रेक्टेंगल है। देखो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a कांस्टेंट, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू b, अब इसमें से जो बड़ा हो तो o a b c ये वाला रीजन हो गया। ओके, देखो समझ में आया, सेम ये हो जाएगा और ये डिफरेंट है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जो है बनेगा हाइपरबोला, है ना। इसको ऐसे ही केवल सॉल्व कर लेना, ड्रा नहीं करना अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया 10th, हाँ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, डिवाइड dx हो गया, क्या आंसर आया? ये आया जो लिखा है, ठीक, गुड। प्रतीक तुम्हारा आया तो सॉल्व भी नहीं किए हैं, ये वाला 12, अच्छा 12 किया, हो गया 13, 14 की बात करते हैं। 14 तुमने सॉल्व कर लिया? नहीं कर पाया होगा, क्यों? नहीं, देखते हैं, तुम इंटीग्रेशन गलत किए होगे। ओके, देखो कैसे बताते हैं। अच्छा, ये डायरेक्ट लिखा है, शायद हो गया होगा, है ना। ये बाई की लिमिट लिखी थी, ठीक, तो हो गया होगा, एक्स की लिखी होती तो प्रॉब्लम था। तो तुमने इसको सॉल्व किया होगा 0 से 1, 0 से एक्स स्क्वायर,
e की पावर बाई अपॉन एक्स डी वाई डी एक्स। ठीक, ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। 0 से 1 e की पावर बाई अपॉन एक्स इंटू एक्स, ओके, और 0 से एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ये बन नहीं रखे होंगे, पक्का है, चेक योर कैलकुलेशन। 0 से 1 ई की पावर एक्स माइनस 0 to 1 1 डी एक्स, इसको तुमने 0 किया होगा, 1 किया है। देखते हैं एक्स फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का, अरे ठीक, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन अगेन इंटीग्रेशन, 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1, you will get e माइनस e 0 और माइनस प्लस 1 माइनस 1 by 2 and you will get 1 by 2 आंसर। हाँ, कोई प्रॉब्लम? हाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम? आप कहीं कैलकुलेशन गलत किए हो, आंसर यही आएगा। ठीक, गुड। नाउ 15 भी सॉल्व कर लिया होगा, 16 सॉल्व किया? हाँ कर लिया। फार्मूला बताओ, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ प्लस प्लस ए नहीं होता, आई थिंक ए होता है कि ए स्क्वायर होता है? ए स्क्वायर बाई 2 होता है ना, कि ए बाई 2 होता है? नहीं, 1/2 बाहर कर दिया तो ए स्क्वायर, हाँ तो 1/2 ए स्क्वायर होता है या ए होता है? ए स्क्वायर होता है ना, वही ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए। अच्छा, अगर प्लस होता तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। आंसर हाँ, और साइन का साइन ही रहता है? नहीं, गलत। हाँ, लॉग हो जाता तो क्या आता है? एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ ओके, ठीक, गुड। नाउ 27 का एक बार 17 का एक बार रीजन ड्रा करते हैं। इस कर्व को कैसे ड्रा करेंगे ये यहाँ पे देखेंगे। ठीक, तो एक कर्व की इक्वेशन जो लिखी है उसका नाम बताओ। गीता सीता राम लक्ष्मण, क्या नाम है? कौन बताएगा? रीजन ड्रा करते हैं। देखो, मेरा रीजन ड्रा करने का केवल मकसद है कि तुम्हें कर्व आने लगे ड्रा करना, 12th वाले, और जिनको 12th वाले कर्व ड्रा करना आते हैं उनको यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। केवल प्रॉब्लम फंस जाएगी कि ये कर्व कैसे ड्रा किया जाए। एक्स डी एक्स डी वाई, आंसर निकाल लिया होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर हो गया, अंडर रूट हो गया, तो आंसर हम नहीं जाते हैं। हम इसका रीजन ड्रा करते हैं और इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं। हमारा जो मेन एम है वो है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, चेंज ऑफ वेरिएबल। तो इन पे क्वेश्चन आता है, चेंज ऑफ ऑर्डर पे एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलते हैं, देखते हैं। तो कौन बताएगा? ये है y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला ही कर्व ड्रा कर लेते हैं। तो y से x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका नाम पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल। कौन अपनी बात पे कायम है? सर्कल।
वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स इक्वल टू 0। कभी तुमने पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2f(y) प्लस सी इक्वल टू 0। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कोनिक सर्कल को, जिसका सेंटर क्या होगा? माइनस जी माइनस एफ। तो यहां क्या सेंटर हो जाएगा? 1 और 0। ओके, रेडियस क्या होती है? रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और कांस्टेंट 1 है 0 इक्वल टू 1। बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई? ओके ठीक। नाउ कर्व बनाते हैं। पहले हम सर्कल ही पूरा बना देते हैं, जिसमें 1,0 है बेटा, 1,0 है सेंटर, रेडियस भी 1 है, मतलब यहां से टच होता हुआ जाएगा, तो ये पूरा सर्कल इस टाइप से बन जाएगा। अच्छा, रीजन कौन सा है? अब रीजन देखते हैं पूरा। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 से ये वाला कर्व, x इज इक्वल टू 0 से 2 है ये वैल्यू। ओके, तो कौन सा रीजन निकल आया? अपर वाला। ये बात समझ में आ गई? ये वाला रीजन निकला। बात समझ में आई? अच्छा, इसमें कैसे पहले चले थे? पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, अरे प्रॉब्लम कोई? अब हम चलते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखते हैं, ध्यान से देखना। अगर हमने पैरेलल टू एक्स चलना चाहा तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? वाई। कहां से स्टार्ट? वाई कहां से स्टार्ट है? हाँ बोलो बोलो, वाई कहां से स्टार्ट? अरे बोलो बोलो भाई। हाँ, वाई कहां से स्टार्ट है? वाई 0 से लास्ट 1। अरे ये रेडियस बनी तो है, तो ये भी 1 होगी। ओके, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब प्रॉब्लम है। अब मुझे बताओ x कहां से कहां तक जाएगा? x, तो अगर हम इससे x की वैल्यू निकालना चाहें तो वैल्यू निकलेगी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यदि धराचार ना होते तो हम पूरी क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व कर पाते। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac, सी इज वाई स्क्वायर अपॉन 2। ओके, नाउ तो जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये x की वैल्यू आ गई। अब बताओ x कहां से कहां तक जाएगा? हाँ, 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर से कहां तक? 2। गलत। हाँ श्रुति, कहां तक जाएगा? बोलो बोलो। अरे बोलो भाई, कहां तक जाएगा?
अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पे x की वैल्यू कितनी है, जो मैंने लाइन ड्रा की, ये सेंटर है 1, तो x की वैल्यू इसके पीछे 1 से छोटी होगी 1 से बड़ी होगी? 1 से छोटी होगी। इसके मतलब ये वाला कर्व 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर से, और इसके बाद में जो कर्व होगा उसको वैल्यू होगी 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसके मतलब इस वाले कर्व की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इस वाले कर्व की इक्वेशन है 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बात समझ में आई? यस? हाँ, समझ में आया कि नहीं? देखो ऐसे समझा हमने कि यहां से यहां तक लेके x की वैल्यू 1 से छोटी ही होगी, तो ये वाली वैल्यू 22 से अगर वैल्यू पुट करोगे 0 1 के बीच में, तो ये 1 से कुछ छोटी होगी, तो टोटल वैल्यू 1 से छोटी रहेगी। इसके मतलब ये वाला कर्व की इक्वेशन ये होगी और इस वाले कर्व की इक्वेशन ये होगी। इसके मतलब ये कर्व की इक्वेशन यहां से यहां तक जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ। ओके, इसके बाद क्वेश्चन तो हम पहले सॉल्व कर लिए, केवल चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बता दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। एटीन इजी क्वेश्चन है। 19 आराम से सॉल्व कर लेना। 19 का फर्स्ट भी ठीक है, ये भी सॉल्व कर लेना। ओके, आई थिंक सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कोई प्रॉब्लम इसमें 19 तक? इस वाले क्वेश्चन को लगाया था थर्ड, सॉल्व किया। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बताओ, इंटीग्रेशन 1 अपान, हाँ, इंटीग्रेशन 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर। हाँ, 1 अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। ओके, इसका इंटीग्रेशन बताओ, 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हाँ, साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी, ठीक। बट इसका बताओ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। हाँ, आंसर बोलो बोलो भाई, याद है कि नहीं? नहीं, कल बताना है, जहां से भी सर्च करो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसको भी बताना है, दोनों लिखो। ओके, आगे जाके अभी ये फंसेंगे, जो इंटीग्रेशन फंसेंगे उनको देख रहे हैं। नेक्स्ट एक और इंटीग्रेशन आएगा, 1 अपान केवल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, नहीं नहीं माइनस का, इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और साथ में इसका भी देखना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, ये इंटीग्रेशन हो गया, ठीक। ये बड़े बड़े इंटीग्रेशन है, यही हमारे फंसने वाले हैं, ठीक। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग एक्स डी एक्स, आंसर 1 अपान एक्स है, आंसर 1 अपान एक्स नहीं। ओके, सॉल्व करेंगे।
इंटीग्रेशन साइन AX है ना, ए वो किसका फार्मूला होता है, 1/√a² माइनस b² साइन AX dx। ओके, इंटीग्रेशन e की पावर AX cos bx dx। ओके, ये भी याद रखना है, ढूंढना है, कल ये सब बता रहे हैं मुझे ढूंढ के। e की पावर AX sin bx dx। ओके, ये भी ढूंढना है। एक इतने इंटीग्रेशन मुझे कल फिर बताना, ये इंटीग्रेशन याद करना, इसका यूज करेंगे अब कल चल के। आज क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि जो ये बच्चे आने वाले हैं ये सब सो रहे हैं, डेली